तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। यदि दुकानदार वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद वस्तु को 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो उसका प्रिंट रेट कितना है, एमपी 850 है। तो वो क्या करता है, 850 पर 30% की छूट देता है। तो बेचता कितने में होगा, 100 पर 30 की छूट देता है तो वो 30 कम कर देंगे, 70% पे बेचता है। यानी 70% पे बेचता, ये एसपी आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 बचे 35, 7 8 56, 35 का 5, 7 8 56, 7 8 59। तो 595 में वो बेचता है, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 595 रुपये में बेचता है। फिर यहाँ पे लिखा है 15% की हानि होती है। ठीक है, तो आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अगर लाभ होता है तो लाभ की परसेंट 100 में जोड़ते हैं, हानि की परसेंट घटाते हैं। तो ये 595 है। ठीक है, तो 595 ये हानि पर है, तो 15% की हानि, 100 में से 15 घटाएंगे, ये 85% की वैल्यू है। ठीक, और क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का परसेंट 100, तो काटेंगे 70 जाएगा, तो 700 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 700 रुपये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए, बी और सी 3 लोग हैं, अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिनों बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यानी ए है, ठीक है, और बी है और सी है। जब अकेले अकेले काम करते हैं तो ए कितने 12 दिन में कर लेता है और बी 10 दिन में कर सकता है। वही काम अकेले सी करेगा तो 15 दिन में कर लेगा। अब इसका लासा ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, ये पावर निकल आएगी। ठीक है, और ये टाइमिंग हो गई, ये टाइमिंग दी है, ये पावर हो जाएगी। 12 पंचे 60, 10 छंगा 60, 6 15 चक्कू 60। सभी से एलसीएम को हमने डिवाइड कर भाग किया। ठीक है, तो ये क्षमता आ गई। यानी ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 6 है, सी की क्षमता 4 है। टोटल वर्क ये होता है जो एलसीएम होता है। टोटल वर्क कितना, 60 वर्क है। ठीक, और किसने और क्या किया है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, जो टोटल वर्क ये एक साइड में, ये लिख लिया 60 बराबर। फिर कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। जब तीनों काम शुरू करेंगे, तीनों की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, तीनों की क्षमताओं से काम होगा, जुड़ जाएंगे। 6 4 10, 5 15, 15 क्षमता से काम होगा। और कितने दिन, मात्र 3 दिन तक साथ साथ किया है। 3 दिन तक कितनी क्षमता, 6 4 10 में 15 क्षमता से काम किया। ठीक है, प्लस यानी 3 दिन 15 क्षमता से काम हुआ, सभी ने किया। फिर बीसी का चला गया, बीसी ने काम छोड़ दिया। अब शेष कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता, ए मात्र 5 क्षमता से करता है, तो 5 क्षमता से ए काम करेगा। और ए का नहीं पता, ए की टाइमिंग नहीं पता, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। ठीक है, अब 15 किया 45, 45 इधर आएगा तो घट जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा। 45 इधर आके घट गया, उधर बचा 5 ए, 5 से काटेंगे 3, तो ए कितने दिन में कर लेगा, 3 दिनों में। ठीक है, ए शेष कार्य कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में। अगला क्वेश्चन दिया है, एक सत्र में शुरू में कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150, 130 थी। बाद में 10 छात्रों को 6 व 7 में प्रवेश दिया गया। कक्षा 8 में 10 छात्रों का स्थानांतरित 10 छात्रों को, यहाँ पे को है, 10 छात्रों को स्थानांतरित कर दिया गया। यह मानते हुए कि उसके बाद किसी कक्षा में प्रवेश, निष्कासन, स्थानांतरण नहीं हुआ हो तो शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात बताओ। यानी रेशियो निकालना है, पहले कितने स्टूडेंट थे और बाद में कितने हो गए। तो पहले 120, 150, 130, इसको जोड़ लेंगे हम। यानी पहले कितने थे, जोड़ लेंगे 30
20, 50, 50, 100, 200, 300, 400। पहले जो बच्चे थे वो 400 थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 400 में 10 छात्र 6, 7 ये लिखा है, बाद में 10 छात्र 6, 7 में प्रवेश दिया गया, तो 6 छात्र वो 10 कक्षा 6 और 7 में एडमिशन हुआ तो 10 बढ़ जाएंगे। और लिखा है कक्षा 8 में 10 छात्रों को स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित का मतलब होता है कि 10 छात्रों को निकाल के दूसरे छात्रों को रख दिया गया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 कक्षा 8 में 10 छात्र चले गए, 10 आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना, 400 पहले थे और बाद में हो गए 410, तो 0 से 0 काटेंगे तो रेशियो हो जाएगा 40:41, यानी 40:41 इसका रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो यानी मूल्य में कमी हो रही है, मूल्य ह्रास मतलब कमी हो रही है। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है, ठीक है। तो 10 से 1 रुपये कम हो जाता है, 10 से कितना हो रहा है, 9 हो जाता है। 2 वर्ष के लिए क्या है, 2 बार लिखेंगे, 10 से 9 हो जाता है। ये पहले का मान होता है, ठीक है, ये पहले का मान होता है यानी पहले का, और ये बाद का मान होता है बाद का, ठीक है। यानी इसकी गुणा कर लेंगे, 100 हो गया, ये 9 ने 81 हो गया, ठीक। ये 2,50,000 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,50,000, और ये मान कौन सा है, वर्तमान कीमत 2 वर्ष बाद की, बाद का पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है तो पहले का दिया होगा, ठीक है। ये देखा करो कौन सा पूछा जा रहा है, बाद का पूछा जा रहा है तो 100 की वैल्यू दे दिए है, ठीक है। ये दिया है, जो पूछा जा रहा है वो गुणे में लिखना है 81, 0 से 0 काट लेंगे। अब ये गुणा कर लेंगे, डबल 0 और 25 एकम 25 का 5, 25 अट्ठे 200 और 2, तो 202 इसका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2 लाख और 2,500, यानी ये आंसर हो जाएगा 2,25,000 रुपये, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। जो रेशियो दिया है तो x लगा लेंगे, यानी लंबाई हो जाएगी 4x और चौड़ाई हो जाएगी 3x, ठीक है। यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई का खर्च 600 रुपये है, तो खेत की लंबाई ज्ञात करो। जो खर्च होता है उसका फार्मूला ये होता है, जिस पे वर्क होता है उसका क्षेत्रफल गुणित दर, यानी खर्च हो जाता है। खर्च का फार्मूला ये बनता है, जिस पे वर्क हुआ है, जुताई खेत पे हुई है तो खेत का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल इंटू दर। खर्च दे रखा है, टोटल खर्च कितना 600, तो 600 खर्च हो गया। क्षेत्रफल एल इंटू बी, तो गुणा कर लेंगे, चाहती है 12x² इंटू दर कितनी है 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये दर है। अब काट लेंगे, 12 पंचे 60, 2 से काटेंगे 25, x स्क्वायर का मान 25 आया है तो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और लेंथ निकालनी है, ये कितना हो जाएगा 4x है तो 5 को 20, यानी जो लेंथ हो जाएगी वो 4x है, मतलब 4 इंटू x की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एक दुकान स्टोर में 30%, 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 1200 उसका रेट है, मूल्य है उसका, 2 उस पर डिस्काउंट लग रहे हैं, तो डिस्काउंट के बाद में कह रहा जो अंतिम विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो 1200 रुपये ये इसका रेट है, ठीक है। तो पहली छूट 30% की लग रही है, तो 100 पर 30 की छूट लगेगी, कितने में बिकनी चाहिए 70 में बिकेगी। 100% मतलब तो 100 पे, ठीक है। 100 पर 30 की छूट यानी 70% पे बिकेगी वो। फिर इस रेट पे और दूसरा डिस्काउंट लग रहा है 25% का, तो 100 में 25 की छूट यानी 75% पे बिकेगी। तो यही फाइनली बिल्कुल लास्ट का क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। अब काट लेंगे इसे, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 6 पंचे
15 से गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90, 9 सरे 63, तो 630 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो वो शर्ट कितने में बिकेगी? 630 में बिकेगी वो शर्ट। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी? तो जब भी आपको ये गुना वाला सवाल हो और कंपाउंड इंटरेस्ट का हो तो फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला होता है T2 बराबर T1A, ये होता है, ठीक है। T2 मतलब बाद का जो समय पूछा जा रहा है, तो T2 बराबर T1, 2 वर्ष दिया है तो 2 हो गया, ठीक है। और A की वैल्यू क्या होती है ध्यान रखना है, पहले कितने गुना है? 2 गुना है, फिर 4 गुना है, तो 2 से 4 के गुणनखंड करेंगे, जो पावर आएगी वही हो जाएगा। तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की कितनी घातें होंगी? 2 होंगी ना, तो A का मान 2 हो जाएगा। जो पावर होता है 2 की घात 2 है, तो ये मान A का हो जाता है। तो कितना? 2 दूनी 4 वर्ष, 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है, यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। 6 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 12.5 है, तो योग निकाल लेंगे, यानी 6 संख्याएं हैं, उनका टोटल कितना होगा? जो योग होगा सभी का 6 संख्याओं का योग बड़ा होता है औसत गुणे संख्या, यानी 6 संख्याएं हैं, औसत ये 6 से इसकी गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 1 7, ठीक है। तो 75 योग है, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 चाहे लिखो या ना लिखो, 6 संख्याओं का योग 75 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या और अंतिम 5 संख्याओं का रेशियो दे दिया है, ये पहली संख्या हो गई, पहली संख्या, ठीक है, अनुपात अंतिम 5 संख्या, यानी 5 संख्याएं, 5 संख्याएं, पहली संख्या ये 5 संख्याएं। ये कह रहा है पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3 है। 2/3 का मतलब ये 2 है, तो ये तिहाई 3 है, ठीक है। 5 संख्याओं का योग 3 है, तो पहली से 2 है, ये रेशियो दे दिया है। तो हमें जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे। 5 संख्याओं का एवरेज पूछा गया, तो 5 संख्याओं का योग निकालना होगा। तो 5 संख्याओं, ये योग है 6 का, हमें 5 का योग चाहिए, तो 75 बटे ये 6 का योग है, तो हम 6 का रेशियो कितना है? 3 2 5 है, टोटल कितना? 5 ये एक 6 संख्याओं का रेशियो 3 2 5 है। अब मान 5 संख्याओं का निकालना ही योग, 5 संख्याओं का योग मतलब 3 यूनिट का निकालना है मान, 3, 5 से काटेंगे 15 आएगा, 15 3 45, जो 5 संख्याओं का योग है वो 45 है। 5 संख्याओं का योग कितना? 45 है। औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 9, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 4 से 1/2 वर्ष में 8,571.50 हो जाती है, इतने रुपये हो जाती है, यानी ये मिश्रण दिया है, अमाउंट दिया है। उसी राशि का 10 से 1/2% वार्षिक दर पर 6 से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? अगर हमें इसमें प्रिंसिपल पता चल जाए तो हम ये दर और ये वर्ष का आराम से आसानी से निकाल लेंगे ब्याज। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, तो दर दी है उसकी और वर्ष, हम टाइम की आर और टी की जब गुणा करते हैं, ठीक है, आर % और टी की, तो हमें ब्याज और बटे मूलधन प्राप्त होता है। तो 8.5 को हम लिख सकते हैं 17/2, क्योंकि 17 बटे ये हल करेंगे तो 8.5 ही बचेगा, ठीक है। ये गुणे ये दूसरा केवल इसमें क्या है, दर कितनी है? 4 से 1/2, इसको लिख सकते, चक्कू 8 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा कर लेंगे और % हटेगा तो बटे में 100 भी लगेगा, तो बटे में 100 भी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 7 63, 9 1 9 7 16, 163/4, ये हो गया। ये तो हो गया ब्याज, हो गया साधारण ब्याज, हो गया ये प्रिंसिपल हो गया। और अमाउंट कितना होगा? 400 पर 163 का ब्याज मिलेगा, तो 563 हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे, 8,571.50 ये दिया है मिश्रधन, तो मिश्रधन की कंपेयर करेंगे मिश्रधन से 563,
और गुणे में निकालना हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना 400 है, 400। अब पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट, ठीक है। 0 से 0 कट गया। 563 से जिसको तुम डिवाइड करोगे तो 155 बार में पूरा पूरा भाग हो जाएगा और एक जीरो, इसकी गुणा कर लेंगे। 155 है यहाँ पे, 155 बार में कट जाएगा जीरो। 4 सिफर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 एकम 4 2 6, तो 6200 रुपये ये मूलधन हो गया, ठीक है। 6200 रुपये ये मूलधन हो गया। अब इस मूलधन पे हम ब्याज जो पूछा जा रहा है वो निकाल देंगे। 6200 रुपये पे हमें निकालना है, तो ये दिया 6200 रुपये। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज पूछा जा रहा है मूलधन गुणे दर। दर कितनी है, 10 दूनी 20, 21/2, 21/2 दर गुणे समय, तिछा का 18, 2 20, 20/3 और बटे 100 भी होता है, बटे में 100। अब कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया और 2 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो रहा है ये, ठीक है। 5 2 मिलके 10 हो गया, 10 से 0 कट गया। अब गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, 0 की गुणा 0, 7 दूनी 14, 7 42 से 43, तो 4340 रुपये ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका महत्तम समवर्त यानी HCF 6 है तो LCM बताओ, ठीक है। तो जो रेशियो दिया होता है उसमें x लगा के मान लेते हैं। और एक तो और भी तरीका है कि अगर रेशियो दिया हो तो HCF से गुणा करने पे हमको वो संख्याएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 18, पहली संख्या 18 हो गई, दूसरी संख्या 6 पंचे 30 हो गई, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या, और एलसीएम का फार्मूला होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, ठीक है। 6 तियां 18, तो 30 तियां 90, तो 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो याद रखो एचसीएफ से जब भी हम रेशियो की गुणा करते हैं हमको संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बाई का x% 100 है तो लिख लेंगे, यानी कह रहा है बाई का मतलब गुणा होता है, बाई का x% वो 100 के इक्वल है, ठीक है। तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे देख लो, y बराबर हो जाएगा 100 के बटे में x जाएगा और 100 ये गुणे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 100 बटे x, और 100 गुणे में जाएगा तो यहाँ पे 100 कर दिया। तो y की वैल्यू ये आगे निकल के, अभी और लगाना है आपको, तो y का मान यहाँ पे निकाल लिया है। और कह रहा है कि z का y%, ये कह रहा है z का y%, जिसे लिखे, ये लिखा है z का y%, ठीक है। ये 400 के इक्वल है, 400 के बराबर है। अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, y का मान कितना था 100 गुणे 100 बटे x, ये यहाँ पे लिखना है y की जगह पे। तो ये हो जाएगा, पहले z लिखा है z इंटू y की वैल्यू है, y की वैल्यू 100 इंटू 100 और अपान x, ठीक है। और y की वैल्यू ये हुई, इसके अपान में 100 भी तो है, तो 100 भी लिखेंगे, और इक्वल कितना 400 है, 400 है। अब सॉल्व कर लेंगे, ये बट्टे की लाइन इधर तक ला सकते हो, कोई वो नहीं है। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे z/x की वैल्यू कितनी है, z/x आया है, लेकिन हमको निकालना है x और z, तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, x ऊपर करेंगे z नीचे, यानी होगा x/z बराबर, अपान में कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, 1/4। रेशियो क्या होगा, यही 1:4। तो x और z के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा, 1:4 का रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जरूर आता है, हर टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, बड़े ब्रैकेट में 12 डिवाइडेशन, और राउंड ब्रैकेट है 2 गुणे 3, फिर है डिवाइडेशन, दूसरे ब्रैकेट में ऐसे संख्याएं दी हैं 24 डिवाइडेशन, फिर छोटे ब्रैकेट में 8 - 5 ब्रैकेट बंद है, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना, 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 से भाग के इसको 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 से 12 को भाग कर 6 दूनी 12, इधर का 2 आ जाएगा। ये लगा लिया डिवाइडेशन। ऐसे ही 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 3 से 8 को काटेंगे क्योंकि भाग है 3 8, ठीक है, 8 हो जाएगा।
तो डिवाइडेशन जो होता है अपान में लिखते हैं 2/8, यानी कितना हो जाएगा 1/4। यही इसका आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यह है, एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का आधा भाग 21 किमी प्रति घंटे की चाल से तथा आधा भाग 24 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी बताओ। तो कुल दूरी हमने मान ली, कुल दूरी कितनी है, d मान ली, यानी टोटल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमने d किमी मान ली, ठीक है। फिर कह रहा है आधी दूरी, तो d का आधा, तो अपान में 2 कर लेंगे। आधी दूरी वो किस चाल से, 21 किमी प्रति घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो ये दी है, चाल कर लेंगे, ठीक है। तो इतना समय उसको आधा भाग तय करने में लगा, प्लस फिर आधी दूरी यानी d/2 हो जाएगा, वो 24, ठीक है, होता है दूरी बटे चाल, 24 चाल है। तो ये टोटल समय उसको लगा, वो कितना लगा, 12 घंटे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 21 चाहे गुणा कर लो आप, ये हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी d/42 प्लस d/48 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इधर का सभी का एलसीएम ले लेंगे, 42 और 48 का लासा, 42 48 का लासा निकालना है। 8 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 6 18, 6 से 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है जो काटे, तो सबकी गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, यानी 6 7 8, ये लिख लो, चाहे गुणे में लिख लो, 6 7 42, 42 और 8 की गुणा, 3 दूनी 6 7 42, 42 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 चौको 32 33, तो 336 इसका एलसीएम होगा। 42 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, 6 है ना, तो कितना 8 बचेगा, 8 डी हो जाएगा, प्लस 48 से डिवाइड करेंगे तो 8 और ये 6 है, 8 छंग 48, 7 बचेगा, 7 डी हो जाएगा, बराबर 1 से भाग करेंगे 336 आएगा, 336 की इससे गुणा कर देंगे, तो 12 छंग 72, 7 बचा, 32 36 और 7 42 का 2 हो गया, 4 हासिल हो गया, फिर 7 12 36, 36 और 4 40, तो ये आ गया। एलसीएम में अगर दोनों साइड का एलसीएम ले दे तो अपान का कट जाता है, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो हो जाएगा 8 5 13, ठीक है। ये इससे 48 से भाग करेंगे, 8 छंग 48, 8 और 8 है, ये 3 6 है, 8 छंग 48 हो गया, यहाँ पे 7 होगा, ये 7 है, तो 8 7 15 है, तो डी को रोकेंगे, डी वाला कितना होगा, 40 22/15 हो जाएगा। अब 15 से काट लेंगे, 15 दूनी 30, कितना बचा, 7 बचा, और फिर हो जाएगा 15, चलो 15 से भाग ही कर लेते हैं, 40 22 को भाग करना है, 15 यहाँ ज़्यादा, 15 दूनी 30 हो गया, 10 बचा, 15 छक्का 90 और 10 में हो गया 1, ऊपर से 2 उतार लिया, 15 8 120, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 15 एकम 15, तो लगभग 268.1 किमी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, 268.1 ये राइट आंसर होगा। सब दिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा 268.1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये है, एक निर्माता थोक व्यापारी को 10% लाभ पर वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को 12% लाभ पर व खुदरा विक्रेता ग्राहक को 15% लाभ पर वस्तु बेचता है। ग्राहक ने वस्तु का 21,252 रुपये का भुगतान किया हो तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। नहीं, निर्माता से वस्तु सबसे पहले निर्माता ने खरीदी, फिर 10% लाभ पर बेची, तो निर्माता का क्रय मूल्य नहीं पता, वो हमने यक्स मान लिया है कि यक्स है। फिर निर्माता ने क्या किया, 10% लाभ लिया, तो 100 पर 10 का लाभ 110 हो गया, 110/100, ठीक है, इतने पे बेच दिया। किसको बेच दिया, थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी ने 112 नहीं 12% मतलब 112 पे बेच दिया परसेंट पे, ठीक है। फिर थोक व्यापारी ने क्या, खुदरा विक्रेता ने ग्राहक को 15% लाभ पर यानी 115 पे बेच दिया, ठीक है। और किसको बेचा, ग्राहक को बेचा,
तो ग्राहक ने कितने रुपए दिए, ये ग्राहक का ही तो मूल्य हुआ, इसकी वैल्यू दे दी है 21,252, 21,252। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इधर से संख्या उधर जाती हैं, ठीक है, ऐसे काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, और चाहे आप उधर ले जाके काटो, उधर ले जाके काटो, सही रहेगा। x बराबर 21,252, ठीक है, और जो अपान में है ये गुणे में जाएगा, सबको एक में ही लिख देंगे, 2460 बटे में 110 और गुणे 112 गुणे 115। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो पहले 11 से ही काट लें इसको, 11 से काटेंगे, और 11 से यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं काट के, या तो इधर लिख, थोड़ा नीचे बना के लिखिए इसको, ये हो जाएगा 21,252, ठीक है, और गुणे में जाएगा 100 यानी 2 2 4 2 6, अपान में जाएगा 110 गुणे 112 और गुणे 115 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काट लें, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, फिर 5 से ये कितना है, 21,252 है, 21,000 क्या लिख दिया है, 21,252 है। 5 से इससे काटा तो 5 से इसको भी काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, ठीक है। फिर 11 से इसको काट लेंगे, 11 एकम 11, 10 बचा, 11 99, 100, 1 2 3 बचा, 35 हो गया, 11 33 34 पे 11 दूनी 22, 11 से कट गया। फिर अब इसको काट लेंगे हम, 8 एकम 8, 8 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी, 8 एकम 8 9 10 11, 3 बचा, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40 और डबल 0 2500 हो गया ये 10। अब 14 से क्या है कट जाएगा, 2500 ये है, 7 से कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, ठीक है, 2 नेम 18, 1 बचा है और हो गया 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12। अब 7 से 7 एकम 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तियां 21, 7 अट्ठे 56। अब 23 से क्या है कट जाएगा, 23 तियां 69 होता है, तियां 6 बार में शायद कट जाए, 6 तियां 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 23 6 बार इतना हो जाएगा। तो अपान में तो कुछ बचा नहीं है, अब इसकी गुणा कर लेंगे, 25 छक्का 150 होता है और डबल 0 ये दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 15,000। तो जो निर्माता को जितने वो कितने में वस्तु पड़ी, 15,000 में वो वस्तु पड़ी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। आप इसको समझ सकते हैं, ये इसके 21,252 के ये संख्याएं अपान में जाएंगी, जैसे ये गई हैं, और ये अपान में ये गुणे में ऊपर चली जाएंगी, तो इसका फाइनली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, तो 15,000 इसका आंसर हो जाएगा कि वो निर्माता को कितने में पड़ी, 15,000 में पड़ी है। अगला प्रश्न ये है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 356 है, उनका अनुपात 5:8 है। तो संख्या मान लीजिए कितनी, 5x है, ये 8x है, ये वर्गों का योग दिया है, तो इनके भी वर्गों का योग कर लेंगे, 25 और x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 64 x स्क्वायर, टोटल करेंगे, वर्गों का योग करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, 89 x स्क्वायर हो गया। इसका मान कितना दे दिया है, 356 दे दिया है। काट लेंगे, ये 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, संख्याओं का योग, तो इनका योग 8 है, x है, ये 5 8 5 13x, 13x की वैल्यू निकालनी है, 13x हो जाएगा 13, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा 13 26, ये 26 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, 24 किमी की दूरी तय करते समय, यही टोटल 24 किमी की दूरी है, एक आदमी ने देखा 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी, यानी 1 घंटे 20 मिनट में जो दूरी चल रही है और जो शेष रह गई उसका रेशियो दे दिया है, यानी जो चल चुका है वो, ठीक है, जो तय कर ली है, तय कर चुका, और उसके बाद है शेष दूरी,
शेष दूरी, उसका रेशियो दिया 7 दिया है, ये 11 है, 11 दिया है। तो जो टाइम दिया है वही वाली हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हम पहले वाली निकाल लेंगे, क्योंकि समय 1 घंटा 20 मिनट में जो दूरी तय की है इसका मान निकाल लेंगे। तो टोटल कितना 24 है, 24 लिख लेंगे। और टोटल की तुलना टोटल से 11 7 18 हो गया, और गुणे में पहले जो तय कर चुका है 7, ये निकालना है। तो ये हमारी क्या आ गई है, दूरी आ गई है। ठीक है, चाहे काट भी सकते हैं आप, 6 3 18, 6 4 24, ये 7 चौक 28/3 हो गया। ठीक है, इतनी दूरी वो पार कर चुका है। और हमें अब फार्मूला लगा देना है। ये होता है समय निकालना, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है 28/3, ये दूरी है। दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है 28/3, ये हो गई दूरी। और समय बटे में समय रहेगा, तो बटे की लाइन तो ऑलरेडी दी है, 1 घंटा 20 मिनट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 घंटा प्लस 20 मिनट के भी घंटे बनाएंगे, तो 20 के बटे में 60 लगा लेंगे, क्योंकि मिनट है। 20 मिनट में घंटे बनाएंगे तो कितना 20/60 हो जाएगा। 20 एकम 20 3 60, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3, तो 4 ऊपर जाएगा 3। अब काट लेंगे, 3 से 3 कट गया, 4 7 28, तो कितना हो जाएगा 7 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष तथा 4 सदस्यों वाली बी कंपनी की औसत आयु 48 वर्ष है। फिर कह रहा है कंपनी बी की कुल आयु ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो योग निकालने के लिए, कुल पता करने के लिए फार्मूला होता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। यानी कंपनी ए और कंपनी बी है, तो कंपनी योग ए का टोटल योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या कितने 5 लोग हैं, यानी 44.8, और हम 5 से गुणा कर लेंगे। 5 8 40, 5 चौको 20 4 24, 5 चौको 20 2 22। एक स्थान पे पॉइंट है, तो पॉइंट पर 0 चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बी कंपनी की औसत आयु 48 वर्ष, तो 48 औसत गुणे संख्या, इसमें बी में कितने 4 सदस्य हैं, 4 4 8 32, 4 चौको 16 और 3 19। ठीक है, ये ए का मान 224 है, बी का 192 है। ये कह रहा है कि बी का मान ए से कितना कम है, कितने परसेंट कम है, ए से कंपेयर कर रहा है, तो अपान में तो ए का मान आएगा। ये लिखा है ए की आयु से, जिससे कंपेयर होता है वो मान अपान में रहता है। कितना कम है घटा लेंगे, 4 में से 2 गया 2, 22 में से 19 गया, ये हो जाए 4 में से 2 गया 2 बचा। ठीक है, और 22 में से 19 गया 20 19 20 21 22 3, तो 32 कम है। ठीक है, कंपेयर हो रहा है 224 से, ए के मान से, अपान में 224, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं। अब इसको काट लेंगे, 4 8 32, 4 5 20, 4 6 24, 8 7 56, तो यही आंसर हो जाएगा 100/60%। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न दिया है, एक स्कूल में 720 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के लड़कियों का अनुपात 7:5 है। ठीक है, तो पहले लड़के लड़कियां हम निकालेंगे। तो 720 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी 7 5 12, 12 बराबर किसके 720 के, 12 बराबर किसके 720 के, 12 6 72, तो एक यूनिट का मान 60 आ गया। तो लड़के कितने हैं 7 यूनिट है, 7 से गुणा कर लेंगे, 7 6 42, 420 तो लड़के हो गए। ठीक है, ये लड़के हो गए, और 60 से इसकी 5 यूनिट की गुणा करेंगे, 6 5 30, 300 लड़कियां हो गई। ठीक है, ये लड़के हो गए और ये लड़कियां, ये हो गया बॉयज़ और ये गर्ल हो गया। ठीक है, ये पहले स्कूल की बात है। और दूसरा स्कूल है, उसमें 560 विद्यार्थी हैं और रेशियो है लड़के लड़कियों का 3 5, यानी टोटल कितना, ये टोटल है 5 3 8, 8 बराबर किसके 560 के, 8 एकम 8 7 56, एक यूनिट का मान 70। तो लड़के कितने हैं, यानी बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ 3 यूनिट है, 7 3 21, 210 बॉयज़ हो गए, और 5 7 350 लड़कियां हो गई। और इसमें कह रहा है कि दोनों स्कूलों को मिला दिया जाए तो कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का रेशियो, तो कुल मिलाने पे क्या होगा, लड़के टोटल कर लेंगे, 420 ये हैं, 210 ये, कितने हो जाएंगे 4 2
630 हो जाएंगे, ठीक है, ये लड़के हो जाएंगे। अनुपात लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 300, 350, 3 3 650 हो जाएगा। अब इसका रेशियो तो काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 13 7 63, अब तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा 63:65, ये नया रेशियो हो जाएगा। 63:65 ये अनुपात होगा। अगला प्रश्न दिया है, एक सेमी मोटाई, 9 सेमी चौड़ाई और 81 सेमी लंबाई वाली धातु की घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब किसी चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसके जो आयतन होते हैं वो समान रहते हैं, यानी घनाभ के आकार की प्लेट को पिघला के घन बनाया गया है, तो घन का वॉल्यूम वही होगा जो प्लेट का मतलब वॉल्यूम होगा, यानी घन का आयतन हो जाएगा। घन का आयतन बराबर ये हो जाएगा घनाभ का जो आयतन होगा। तो आयतन घनाभ का फार्मूला होता है L गुणी B गुणे S, तो L कितना है 81 है और B कितना है 9 है और H कितना है मोटाई मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। घन का आयतन इसका ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा 81 गुणे 9, घात 3 छोड़ेंगे तो घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, यानी क्यूब रूट हो जाएगा 81 गुणे 9। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा इक्वल टू 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 इसमें 9 2 बार आएगा, 9 3 के जोड़े बनाएंगे, 9 सेमी आ जाएगा। भुजा आ गई है। अब निकालना क्या है, घन का समपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब मान डाल देंगे 6 इंटू भुजा कितनी है 9 इंटू 9, तो गुणा कर 9 में 81 हो गया और ये हो गया 6, 6 कम 6 6 8 48, तो 486 वर्ग सेमी, ये इसका राइट आंसर होगा। वर्ग सेमी 486 वर्ग सेमी ये आंसर होगा।